सो इफ यू आर इन मार्केट राइट नाउ, अगर आपको एक एडवेंचर गाड़ी लेनी है, कावासाकी हैज प्लेड अ वेरी फाउल गेम हियर। ऑलराइट दोस्तों, सो कैसे चल रहा है सब कुछ यार? बढ़िया वेदर हो गया, स्पेशली इन महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे साइड में बढ़िया सा बारिश का मौसम। आई थिंक मानसून थोड़े जल्दी अराइव हो चुके हैं, तो मानसून के प्लान्स शायद आप लोगों के बनने स्टार्ट हो चुके होंगे। मेरे तो भाई हो चुके हैं, बस एक दो हफ्ता अगर बारिश रहे तो अपन मानसून के अपनी कुछ ट्रैवल प्लान शुरू कर देंगे। लेकिन उसके पहले काफी टाइम से हमने मोटो टॉक्स एपिसोड हमारे कंटिन्यू नहीं रखे, तो अभी टाइम आ चुका है कंटिन्यू रखने का। एंड रिसेंटली, मतलब इनफैक्ट कल परसों ही, ये जो गाड़ी है जो मेरे पास थी, ऑलमोस्ट 50,000 किलोमीटर आई हैव डन ऑन दिस मोटरसाइकिल, द कावासाकी वर्सेस X300। ये कावासाकी ने इंडिया में वापस से लॉन्च कर दी है। वे बैक इन 2018 जब मैंने खरीदी थी, तब ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी और तब मार्केट में सिर्फ हिमालयन थी 411, वो भी नई नहीं थी, उसके प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो मेरी हिम्मत हुई नहीं थी लेने की। बाकी अपने पास कोई ऑप्शन था नहीं, दिस वॉज द ओनली ऑप्शन एंड वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव, मतलब अराउंड 5.5 लाख रुपीज़ की मैंने तब खरीदी थी। लेकिन नाउ इट इज 2025, जब ऑलरेडी जितनी भी बाइक्स हमें मार्केट में है, सबके रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं ये प्राइस के आसपास आ चुकी है। तो आई थिंक दिस कैन बी अ वेल कॉम्पिटिशन राइट नाउ, कावासाकी ने जो लॉन्च किए। लेकिन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट बिफोर इन गेटिंग इंटरेस्टेड इन दिस व्हीकल, क्योंकि अगर आप प्लान कर रहे हो कोई एडवेंचर गाड़ी लेने का 300 सीसी के आसपास बाइक, जो थोड़ी प्रीमियम भी हो, 2 सिलेंडर हो, तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, और जितने भी ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एंड नाउ दैट आई हैव रिडन दिस बाइक फॉर ऑलमोस्ट 50,000 किलोमीटर्स, मेरे पास बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है जो मैं ये गाड़ी के बारे में शेयर कर सकता हूँ और उसको कंपेयर कर सकता हूँ विद करंट कॉम्पिटिशन ऑफ एडवेंचर बाइक्स इन इंडिया, ये सीसी के सेगमेंट पे, इंक्लूडिंग द न्यू CF Moto 450 MT। ये काफ़ी लोग अभी सोच रहे हैं इसके बारे में, बस आने ही वाली है आई थिंक। तो ये वीडियो उन लोगों के जरूर काम आएगा जो लोग सोच रहे हैं कि ये वर्सेस 300 ले, या KTM एडवेंचर 390 ले, या हिमालयन ले, या तो फिर CF Moto ले, या फिर Honda NX 500 ले। देखो, सबसे पहले बता दूं, इसकी प्राइस ये है 3.8 लाख रुपीज एक्स शोरूम प्राइस। अब इसकी प्राइस अगर हम ऑन रोड कैलकुलेट करते हैं तो मुझे लगता है अराउंड 5 लाख के आसपास ये ऑन रोड आनी चाहिए। मे भी थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है। अब मैंने जब खरीदी थी तब 5.70 रेट चल रहा था, 5.50 मुझे मिली थी, तो आई थिंक सो कि तब से अब थोड़ी प्राइसिंग कम कर दिया कावासाकी ने, विच इज़ अ गुड थिंग। बाय द वे गाइज, मैंने अब भी रियलाइज़ किया कि ये जो वर्सेस X300 है, जब मैंने खरीदी थी, इसके साथ क्रैश गार्ड, फॉग लाइट्स और पीछे वन साइडेड प्लास्टिक का एक छोटा सा पैनियर भी दिया था कंपनी ने। लेकिन अब जितने भी मैं फोटोज़ देख रहा हूँ लॉन्च के, इसमें ये सारी चीज़ें नहीं है। अभी मुझे लगता है कि वो एज अ ऑप्शन भी नहीं है, आई थिंक वो है ही नहीं, इसीलिए प्राइस कम ही कोई है। मुझे लगा कि भाई इन्होंने प्राइस कम कर दी, इन्होंने कुछ प्राइस वाइज कम नहीं किया है, प्राइस उतनी ही रखी है, बस ये सारे एक्सेसरीज नहीं दिया है तो उसका प्राइस कट हो गया। सही गेम खेला है भाई। लेकिन बैड थिंग ये है कि ये जैसी गाड़ी थी, मतलब जब मैंने ली थी 2018 में भाई, तब से ये गाड़ी वैसी की वैसे ही आई है, नथिंग हैज चेंज। सिर्फ ये कलर कॉम्बिनेशन चेंज हुआ, आई थिंक 2 कलर लाए हैं, एक वाइट शेड में है, ग्रीन ब्लैक शेड में। दैट्स इट, द होल बाइक इज कम्प्लीटली न्यू। बस BS6 के हिसाब से इमिशन नॉर्म्स आया, दैट्स इट, इसीलिए शायद वो पेंडिंग थी, इतने टाइम से हॉल्ट पे थी, अभी इंडिया में वापस आ चुकी है। एंड ऑल दीज थिंग्स आर गुड थिंग्स ऑल्सो एंड बैड थिंग्स ऑल्सो। गुड थिंग इसीलिए कि बता दूं, ये जो इंजन है ये वर्सेस 300 का, ये डिराइव्ड है, मतलब इट इज बेसिकली द सेम इंजन फ्रॉम निंजा 300, जो बुलेट प्रूफ इंजन बोलते हैं ना कावासाकी के। 300, 650, 1000 अपने निंजा में जो ये बुलेट प्रूफ इंजन है। बुलेट प्रूफ मतलब ये इंजन इतने ज़्यादा हैवी ड्यूटी और इतना ज़्यादा हाई एंड्योरेंस वाले इंजन है कि इसको आप कहीं पे भी लेके जाओ, ये इंजन को कुछ नहीं होने वाला, ये आपका साथ नहीं छोड़ेगी। आई हैव एक्सपीरियंस दिस। ये गाड़ी मैंने बहुत ज़्यादा रगड़ी है, बहुत ज़्यादा रगड़ी है। डबल सीट ठाकुराइन जी तब हम अपने साथ राइड पे आती थी भाई, दिल्ली मुंबई नॉन स्टॉप, चेन्नई मुंबई नॉन स्टॉप भाई, हमने डबल सीट में दिल्ली मुंबई नॉन स्टॉप किया था। केदारनाथ, बद्रीनाथ, स्पीति, लद्दाख, महाराष्ट्र में इतनी सारी राइड्स, राजस्थान में, गुजरात, मतलब ऑल ओवर इंडिया मैंने वो गाड़ी बहुत ज़्यादा चलाई है। 48,000 चलाई थी और वंडरफुल एक्सपीरियंस, नो डाउट इन दैट, वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स आई हैड टिल नाउ। इसकी पावर फिगर्स की बात करेंगे तो देखो, इसमें 38.5 bhp की आउटपुट है और इसका जो टॉर्क है वो 27 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है। अभी टॉर्क के बारे में बात करें तो देखो, टॉप स्पीड इसकी अच्छी खासी जाती है। मैंने ये बाइक पर्सनली 165 तक भी लेके गया हूँ हैदराबाद राइड में, मेहता साहब अपने साथ थे, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से भागती है, टॉप स्पीड भी अच्छी, लेकिन इसका टॉर्क इतना कुछ खास है नहीं। 27 न्यूटन मीटर्स अच्छा टॉर्क है, नॉट बैड, लेकिन कहीं ना कहीं ओवरटेकिंग और ऐसा, मतलब आपके पास बहुत सारे लगेज हो ना, तो ओवरटेकिंग और जो क्विक एक्सीलरेशन हमको चाहिए ना, वो इस बाइक में थोड़ा सा कम फील हुआ जितना भी मैंने इस गाड़ी को चलाया। प्लस अगर आप डबल सीट हो तो फिर थोड़ा सा और पावर लैग आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली टॉर्क उतना है नहीं ताकि वो खींच पाए जब भी आपको हाईवे पे ओवरटेक करना है, क्विक आपको कॉर्नर करना है, ऐसी सारी चीज़ों के लिए थोड़ा सा लिमिटेशन आ जाता है। लेकिन वन थिंग टू नोटिस कि ये जो इंजन है ना, ये वाला, ये काफ़ी हाई रेविंग इंजन है
ये गाड़ी 120 के स्पीड पे मुझे 9000 आरपीएम पे लेके जाना पड़ता था, तो काफ़ी ज़्यादा रेफ करती थी गाड़ी, विच इज़ टेक्निकली नॉट गुड फॉर लॉन्जिटिविटी ऑफ बाइक, लेकिन कंसिडरिंग इट्स अ कावासाकी बुलेट प्रूफ इंजन तो ऐसे कोई बात नहीं है। 50,000 किलोमीटर अपन ने चला है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। इंक्लूडिंग दिस एवरीथिंग इज सेम, जस्ट द कलर इज डिफरेंस। 171 किलो की बाइक है, काफ़ी अच्छी लाइट वेट, बहुत बढ़िया वेट मैनेजमेंट है, कावासाकी है। प्लस इट हैज़ गॉट 17 लीटर्स ऑफ टैंक। इसका माइलेज अगर देखूँ मुझे मिला है अराउंड 27, हिमालयन जैसे मुझे माइलेज मिला है। अगर मैं 120 के ऊपर भगाता हूँ तो 25 तक आ जाता है, मतलब सिमिलर टू हिमालयन ही माइलेज मिलता है। प्लस टैंक भी अच्छी खासी है, तो गुड 300-350 किलोमीटर्स की जो फुल टैंक रेंज है इसकी, वो आराम से इसमें मिल जाती थी। एंड द मोस्ट डाउन साइड इज इवन इन 2025 इन्होंने अभी भी वही सेम एल्यूमिनियम के ट्यूब वाले रिम्स दिए हैं, 19 इंच एंड 17 इंच। मतलब कम ऑन यार कावासाकी, थोड़े से तो बेल्स एंड विसल दे देते यार, उसमें ट्यूबलेस दे देते या अलॉय दे देते, कुछ तो करते। मतलब आई अंडरस्टैंड कि इट इज़ अ वंडरफुल सेटअप, लेकिन पंचर हुई तो क्या, मेरे साथ हुआ है भाई, बहुत दिक्कत की बात हो जाती है। फिर उसको ट्यूबलेस कराना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें करानी पड़ेगी, उसके सोल्यूशन है लेकिन फुल प्रूफ नहीं है ना वो। प्लस दिस विल कम विद अ सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, मतलब बेसिकली इसका जो कंसोल है, जो मीटर है, वो भी एग्जैक्टली सेम है। यहाँ सेमी डिजिटल एक साइड में, ब्लैक एंड वाइट डिजिटल एक साइड में, एनालॉग, बस वही अपना एज ओल्ड डिज़ाइन। 2025 में वी एक्सपेक्टेड कि एटलीस्ट बेसिक जो निंजा 650 में या जो बेसिक कावासाकी का डिस्प्ले आता है TFT, वो भी दे देते तो बहुत होता, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। गाड़ी ऑलमोस्ट सेम है, बस कलर फर्क है, इमिशन नॉर्म्स को मीट कर रही है, दैट्स इट। तो ये बाइक के पॉजिटिव्स आपको बता दूं, ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा इजी टू राइड है, मतलब सिटी में अगर मैं उसको चलाता था कंपेयर टू हिमालयन काफ़ी इजी फील होती थी। प्लस इसका क्लच इज सो लाइट, स्लो लाइट, इतना लाइट क्लच मैंने आज तक नहीं देखा, मतलब लिटरली पिंकी फिंगर से भी क्लच दबा सकता था, इट वॉज दैट लाइट। सबसे पहले तो इसका मेंटेनेंस, कावासाकी का मेंटेनेंस है काफ़ी मतलब महंगा ही है कंपेयर टू रॉयल एनफील्ड, KTM, काफ़ी महंगा है। तो एक सर्विस इसकी चली जाती है आराम से 7-8 हज़ार रुपये जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके स्पेयर पार्ट्स बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब कावासाकी है तो ऑब्वियसली। इसका कैम टेंशनर मैंने चेंज किया था, 7000 का कैम टेंशनर था। इसका एयर फिल्टर 1000 रुपये का आता है, 1100 रुपये का। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने चेंज स्प्रॉकेट चेंज किया था, कंपनी का चेंज स्प्रॉकेट आता है अराउंड 17-18,000 रुपीज़। मैंने दूसरा लगवाया था GT स्प्रॉकेट का, वो DID चेन लगाई थी, वो भी काफ़ी महंगी थी। तो मुझे लगता है कि 2025 में इन्होंने थोड़ा सा एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज देना चाहिए था। मतलब गाड़ी तो बहुत अच्छी रॉक सॉलिड गाड़ी है आपकी, अपने प्राइसिंग भी कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव रखी है, कंसिडरिंग इट्स अ 2 सिलेंडर एंड कंसिडरिंग द करंट प्राइसेस ऑफ बाइक्स इन इंडिया राइट नाउ। मे भी थोड़ा सा टॉर्क बढ़ा देते तो उतना भी काफ़ी था, लेकिन अभी चलो ठीक है, गाड़ी तो सेम टू सेम लॉन्च हुई है। लेकिन इसके कंपैरिजन में अभी क्या क्या है हमारे पास, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग पहले कंपैरिजन करेंगे 2 सिलेंडर। अगर ये गाड़ी कोई लेने जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कस्टमर ऐसा है जिसको 2 सिलेंडर गाड़ियाँ थोड़ी प्रीमियम सेगमेंट में जाना पसंद है, तो उसके लिए हमारे पास आई थिंक 2 ऑप्शंस है जो बेस्ट ऑप्शंस राइट ना है। एक तो द ऑल न्यू अपकमिंग CF Moto 450 MT, ये वाली, आपने ये गाड़ी का फोटो वीडियो जरूर देखा होगा, यूट्यूब पे काफी लोगों ने इसके वीडियोस बनाए ऑलरेडी, लेकिन ये अभी तक रोड पे आई नहीं है। एंड द सेकेंड इज Honda NX 500, तो ये एक 2 सिलेंडर बाइक है। लेकिन अभी चलो इसमें हम देखते हैं, ये जो 3 ऑप्शन है 2 सिलेंडर में, इनकी पहले बात करेंगे, इनका पहले कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे CF Moto की। तो देखो CF Moto की एस्टिमेटेड प्राइस अराउंड 4 to 4.5 lakhs होने वाली है, जो इससे थोड़ी महंगी है। ऑन रोड आते आते मुझे लगता है 5.5-6 लाख तक जा सकती है, तो ये एक ऑप्शन है। ये हालांकि एक चाइनीज़ कंपनी है, लेकिन बहुत बड़ी ब्रांड है और इंडिया में अभी भी आई थिंक ये प्रेजेंस बना रहे। तो ये गाड़ी के पावर फिगर्स काफ़ी अच्छे हैं। देखो 450 सीसी का इंजन है, इसका पावर है 44 PS का, इसका जो टॉर्क है 44 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है, तो डेफिनेटली कावासाकी X300 से काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी पावर देती है। मतलब मोर और लेस सिमिलर टू, समझ सकते हो, KTM एडवेंचर 390 या तो हिमालयन जैसी थोड़ी थोड़ी पावर है, लेकिन ऑफकोर्स दिस इज 2 सिलेंडर, तो काफ़ी रिफाइंड फील होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो गाड़ी है ये काफ़ी लंबी, बहुत बड़ी बाइक है, मतलब इट गिव्स यू अ स्टांस ऑफ अ बिगर मोटरसाइकिल लाइक 650 सीसी 800 सीसी, ऐसी वो बड़ी बाइक है। आई थिंक इसका फ्यूल टैंक भी अराउंड 17 लीटर्स का होगा, और बाकी बेल्स एंड विसल्स तो उसमें बहुत सारे, मतलब बहुत सारे फीचर्स है, और दिखने में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है बाइक। लेकिन द मेन थिंग इज़ कि ये CF Moto जो है अभी कितना रिलायबल है, इसकी सर्विस सेंटर्स कितने हैं, कैसे सर्विसिंग होती है, कितने एक्सपेंसिव होते हैं, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तक इतना क्लियर पिक्चर नहीं है कि हाउ दे आर गोइंग टू मैनेज इन इंडिया, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और बहुत चैलेंजेस है इंडियन एडवेंचर, बहुत कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा है, तो इसको सारी चीज़ों को केटर करना भी डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन दिस इज़ वन ऑप्शन।
सेकंड ऑप्शन इज अ सेफर ऑप्शन लेकिन स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव ऑप्शन। एंड द नेक्स्ट इज होंडा NX500। भाई ये गाड़ी मेरी वन ऑफ द फेवरेट है, मतलब बहुत अच्छी बाइक है। 2 सिलेंडर, होंडा का रिलायबिलिटी है, प्लस जिन लोग को पता है कि 2 सिलेंडर का इंपॉर्टेंस क्या है वो लोग बराबर ये गाड़ी ले रहे हैं। नॉट नेसेसरीली बहुत ज़्यादा बिक रही है, लेकिन रोड पे जब भी दिखती है मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार ये गाड़ी इतनी मस्त दिखती है ना। और मेनली मतलब कि इसे 2 सिलेंडर जो 500 सीसी का इंजन है, इट्स प्रिटी गुड पावरफुल, बहुत ज़्यादा रिफाइंड इंजन है। इसका कर्व 196 किलो है, फ्यूल टैंक 17.5 ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। मैक्सिमम इसकी पावर जो है 46.9 bhp की पावर एंड आई थिंक 43 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है। प्लस ये थोड़ी दिखने में भी बड़ी है, थोड़ी सी हैवी बाइक है एंड इट्स प्रिटी एक्सपेंसिव, मतलब 7.5 लाख के आसपास ये ऑन रोड आती है। तो ये रहे थोड़े एक्सपेंसिव ऑप्शन इन 2 सिलेंडर। 2 सिलेंडर का फायदा ये है कि अगर आपने कभी मल्टी सिलेंडर गाड़ी नहीं चलाई, जैसे सिंगल सिलेंडर चलाई है, तो आई सजेस्ट कि आप कभी जब भी मौका मिले ना 2 सिलेंडर या 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर ऐसी गाड़ियाँ चलाओ। उसमें आपको फील आएगा कि वो गाड़ी जो है उस पर हम जब राइड करते हैं उसमें आप उतना फटीक फील नहीं करोगे। वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, जो पावर फिगर है, पावर डिलीवरी है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रेप बैंड पे चलती है। मतलब जो एंड्योरेंस है गाड़ी का वो एट द हाईएस्ट रेप बैंड ऑल्सो इट गिव्स द सेम एंड्योरेंस। लो पे भी मतलब वो कंसिस्टेंटली एक बढ़िया ऐसी पावर टॉर्क फिगर्स के साथ चलेगी। कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार गाड़ी पे बहुत स्ट्रेस आ रहा है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ 2 सिलेंडर या 3 सिलेंडर जो भी है वो मल्टी सिलेंडर इंजन। उसकी वजह से आपको थकावट कम फील होती है, आपकी राइड काफ़ी स्मूथ चलती है एंड बाइक पे भी ज़्यादा लोड नहीं आता। लेकिन इट्स एक्सपेंसिव ऑल्सो। अभी हम सिंगल सिलेंडर के ऑप्शन की बात करेंगे इसके कंपैरिजन में स्पेसिफिकली, तो इसमें हमारे पास 3-4 ऑप्शन है। देखो सबसे पहले तो KTM एडवेंचर 390 जो लेटेस्ट है, उसके 2-3 वेरिएंट्स हैं। उसका भी टॉप वेरिएंट आई थिंक अराउंड 4,20,000 के आसपास ऑन रोड आता है, जो इससे थोड़ा सा सस्ता है। KTM के और भी ऑप्शन है, जैसे 390 का एक और ऑप्शन आता है एडवेंचर X जो अलॉय व्हील्स में आती है, वो थोड़ी और सस्ती हो जाती है। 250 भी ऑप्शन है। हिमालयन 450 इज़ अ गुड ऑप्शन, वो काफ़ी अफोर्डेबल रेट में आई थिंक 3.5-4 लाख तक गाड़ी ऑन रोड आ जाती है, वो भी टॉप कलर लिया तो वो भी एक बढ़िया सा बजट ऑप्शन है जो अपने पास ऑलरेडी है। वैसे और भी 2-4 ऑप्शन है, लेकिन चलो हम जो टॉप के ऑप्शन है उसको ही कंसिडर करेंगे। तो देखो आपको कौन सी लेनी चाहिए। सो इफ़ यू आर इन मार्केट राइट नाउ, अगर आपको एक एडवेंचर गाड़ी लेनी है और अगर आपका बजट जो है वो कोई रिस्ट्रिक्टेड बजट नहीं है कि आप अच्छा खासा पैसा खर्च कर सकते हो, मतलब अराउंड 4.5 लाख तक आप पैसा खर्च कर सकते हो, तो आई वुड सजेस्ट राइट नाउ एज ऑफ 2025 आप इधर KTM की जो टॉप मॉडल है 390 एडवेंचर वो ले सकते हो, या तो फिर इफ़ यू कैन वेट फॉर CF मोटो, इफ यू कैन ट्रस्ट CF मोटो तो फिर आप इसके लिए वेट कर सकते हो, या तो फिर होंडा NX500 है। अगर आपके पास थोड़ा सा और बजट है तो आप वो ले सकते हो। दिस बाइक आई एम नॉट सजेस्टिंग राइट नाउ बिकॉज देखिए बहुत सारे फैक्टर्स है। एक तो ये एक्सपेंसिव है, प्लस आपको जो पावर डिलीवरी मिल रही है इट्स मोर और लेस लाइक 250 cc KTM की, मतलब उस टाइप की पावर मिल रही है। इतना भी ज़्यादा टॉर्क नहीं मिल रहा है आपको। हाँ आपको टॉप स्पीड मिल जाएगी, लेकिन टॉप स्पीड जाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा ना। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें ना डिस्प्ले है ना कुछ है, बेसिकली ट्यूबलेस व्हील्स भी नहीं है, तो थोड़ा सा आउटडेट हो चुकी है। ये गाड़ी 5 साल पहले एकदम ज़बरदस्त थी, लेकिन तब बहुत महंगी थी। कावासाकी हैज़ प्लेड अ वेरी फाउल गेम हियर। जब ये गाड़ी बिक सकती थी तब इन्होंने इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई कर दी। अब ये गाड़ी बिक नहीं सकती, मतलब बिक सकती है लेकिन बहुत कम फिगर्स में ही बिकेगी, क्योंकि आपने उसमें कुछ दिया ही नहीं है। तो आज के डेट में 2025 में सबसे वाइज ऑप्शन अगर आपको बताऊं मैं, अगर आप बजट में हो और आपको बस एक अच्छी गाड़ी चाहिए जो आपको टूरिंग में थोड़ा सा नॉर्मल इधर उधर लेके जाने में, राइड्स में, वीकेंड राइड्स या कभी कभी कम्यूट में भी काम आ जाए, तो 2-3 ऑप्शन आपको देता हूँ। देखो सबसे पहले अगर आप बजट से चल रहे हो तो हिमालयन 450, क्योंकि वो 3.5-4 लाख तक आपको अच्छी खासी बाइक मिल जाएगी, ऑलरेडी फुल्ली लोडेड बाइक मिल जाएगी जिसमें सब कुछ ऑलरेडी है, ट्यूबलेस सब कुछ है। अपार्ट फ्रॉम दैट KTM एडवेंचर 250 द न्यू मॉडल, वो भी अच्छा ऑप्शन है। ऑलमोस्ट हिमालयन से थोड़ी सी कम है, अराउंड दैट प्राइस ओनली, लेकिन वंडरफुल ऑप्शन। पावर फिगर भी अच्छे है और थोड़ी हल्की है, इधर उधर सिटी में घुमाने के लिए भी बढ़िया है। थोड़ा सा अगर आपका बजट ज़्यादा तो 390X वेरिएंट ले सकते हो एडवेंचर का, जो अफोर्डेबल भी है और सिटी में भी आराम से यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा आप ऑफ रोडिंग नहीं करते हो, टूरिंग करना चाहते हो, उस पर आप आराम से कर सकते हो। इफ़ यू हैव लिटिल बिट ऑफ मोर मनी, आप स्पेंड करके 4.5 लाख के आसपास, 4.25 लाख के आसपास 390 जो टॉप मॉडल है एडवेंचर का वो ले सकते हो। दिस मैं अभी रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये गाड़ी अच्छी है, लेकिन राइट नाउ इट इज़ लिटिल बिट आउटडेटेड। थोड़ा सा अपडेटेड कुछ आ जाता ना तो आई वुड हैव डेफिनेटली रिकमेंडेड दिस बाइक। बाय द वे वर्सेस 300 जो है वो थोड़ी एक्सपेंसिव इसीलिए क्योंकि दैट इज़ अ CBU मोटरसाइकिल। उसके बहुत सारे पार्ट अलग अलग जगह से आते हैं, जैसे अभी मेरी गाड़ी जो थी वो थाईलैंड से बन के आई थी, तो ऐसा इसकी वजह से थोड़ी इंपोर्ट ड्यूटी ये सारी चीज़ें थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन हाँ भाई, रोड प्रेजेंस में गाड़ी अच्छी है, काफ़ी बड़ी फील होती है, बहुत बड़ी भी है इनफैक्ट। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे हो। जितने भी लोगों ने देखा, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। कमेंट करके ज़रूर बताना आज की डेट में आपको अगर बाइक लेनी है
तो एडवेंचर बाइक आप अराउंड 4 से 5 लाख बजट या मे भी थोड़ा सा कम जो भी है, जितनी भी लिस्ट मैंने आपको बताया उसमें से कौन सी चूज करोगे, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। और आपके अगर कोई क्वेश्चंस हो गए तो जरूर कमेंट में डालो। बहुत सारे लोग ना थोड़ा नॉलेजेबल होते हैं, उनको पता होता है, तो वो लोग भी रिप्लाई कर सकते हैं उस पर, ताकि ऐसे कम्युनिटी बिल्डिंग हो जाती है। फिर लोग अपने डाउट्स पूछेंगे, वहीं के भी आंसर करेंगे, तो फिर बहुत सारे लोग जो आगे जाके वीडियो में आएंगे उनको भी नीचे कमेंट सेक्शन में एक कम्युनिटी जैसे एक कन्वर्सेशन मिल जाएगा, उनको भी काफ़ी लोगों को हेल्प कर सकता है। एंड यस, आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि मोटो टॉक्स में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं कि मैं उस पर डिस्कस करूं, उसके बारे में बात करूं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज मोटो टॉक्स। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। अच्छा लगे तो डू हिट द लाइक बटन। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तो खुश रहिए, आबाद रहिए एंड लिव योर लाइफ ड्रीम साइज। बाय द वे, थोड़ा मौसम बढ़िया हो गया यार, जाओ कहीं राइड पे, हम भी प्लान कर रहे हैं।